हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस। हमारे इस रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड इंटेंशंस। आपके पर्सन आपके बारे में करंटली क्या फील कर रहे हैं और उनके करंट इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर, हम देखेंगे इस रीडिंग में। ये एक जनरल रीडिंग होगी गाइस, सो आपसे जो रेजोनेट कर रहा है वो लीजिए, वही मैसेजेस आप अपने लिए लीजिएगा एंड लीव द रेस्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर, their current feelings and intentions for you, their current feelings and intentions for you. The Hermit, विर्गो की एनर्जी है स्ट्रॉन्ग। लेट्स सी कि और क्या है हमारे पास। नाइन ऑफ कप्स, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस से भाग रहे हैं राइट नाउ, यानी अपने इमोशंस जो भी फीलिंग्स ते हैं या जो फील करते हैं, उनके डीप डाउन जो इमोशंस हैं वो उनसे क्या कहना चाहते हैं, क्या वो फीलिंग्स रखते हैं और किस इंसान के लिए रखते हैं, ये जानते हैं वो पर्सन। लेकिन वो उस चीज़ को भाग रहे हैं। डेफिनेटली राइट नाउ हो सकता है कि उनके लाइफ में ऐसी सिचुएशन हो जिस पर वो फोकस करना चाहते हैं, जिसको वो प्रायोरिटी देना चाहते हैं राइट नाउ, और इसीलिए अपने इमोशंस को उन्होंने होल्ड बैक किया हुआ है अपने इमोशंस पर। एंड एट ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि इनको फेयर है कहीं ना कहीं कि अगर ये अपनी फीलिंग्स की सुनेंगे या अपनी दिल की सुनेंगे तो वो उन चीज़ों पर वर्क नहीं करेंगे जिस पर उनको वर्क करना चाहिए राइट नाउ। विद द थ्री ऑफ पेंटिकल्स, वो फाइनेंस हो सकता है, कैरियर हो सकता है इस पर्सन का। टू ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि ये पर्सन जगल नहीं करना चाहते हैं कैरियर और लव लाइफ में। ये फेयर है उस पर्सन का कि उनका जो फोकस है वो शिफ्ट हो सकता है किसी और चीज़ में, एंड वो ऐसा चाहते नहीं हैं। लेकिन नाइन ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको फैंटिसाइज कर रहे हैं, ड्रीम कर रहे हैं आपके बारे में। एंड ड्रीम्स, ठीक है, वो आपके बारे में ड्रीम्स भी देखते हैं अ लॉट। सो ये मैसेज है आपके लिए। लेकिन ये पर्सन जगल कर रहे हैं टू ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज इस पर्सन को फियर है कि इनका फोकस लेक हो सकता है उस चीज़ में जो इनको चाहिए। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी, वो इस चीज़ को फुलफ़िल नहीं करेंगे अगर इनका फोकस शिफ्ट हुआ फाइनेंशियल होकर लव पर। तो ये चीज़ों में कंफ्यूज्ड हैं, जगल कर रहे हैं, ब्लाइंड फोल्डेड है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि उसको किस तरीके से बैलेंस करना है इस चीज़ को, इमोशंस और अपने माइंड को। सो राइट नाउ ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड हैं, कंफ्यूज्ड एनर्जी है इनकी, क्योंकि ये अपने इमोशंस को डेफिनेटली सेटल डाउन कर रहे हैं। लेकिन टेन ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं इनको वो पेन फील हो रहा है, या फिर आप ऐसा समझते हैं कि इस पर्सन ने आपको बिट्रे किया है। फॉर सम ऑफ़ यू, इस पर्सन ने अपने कैरियर और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए या किसी पोजीशन पर पहुंचने के लिए आपसे सेपरेट हुए हैं, टेन ऑफ सोर्ड्स। और आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने आपको बिट्रे किया है, धोखा दिया है, आप लोगों का कोई कनेक्शन नहीं था, ये पर्सन आपके लिए फीलिंग्स नहीं रखते थे। तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है। तो ये चीज़ें सारा जो है वो आपके पर्सन पर बर्डन क्रिएट कर रही हैं, और आपके पर्सन उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि आप उनके बारे में डेफिनेटली नेगेटिव थॉट्स रखते हो, और वो ऐसा चाहते नहीं हैं, और वो चीज़ें इस पर्सन को हर्ट कर रही हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं राइट नाउ फॉर सम ऑफ यू। टेन ऑफ सोर्ड्स, ओके। एक और मैसेज है जो यहाँ पर किसी के लिए हो सकता है स्पेसिफिकली, कि आपके पर्सन अगर आपसे सेपरेट है, यानी आप लोगों का कोई कांटेक्ट नहीं है उनसे, तो वो इसलिए आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो प्राइड में है। ठीक है, नाइन ऑफ कप्स, कि आप उनसे कांटेक्ट करें, वो वीक नहीं पड़ना चाहते, हालांकि वो इमोशंस रखते हैं। लेकिन एट ऑफ सोर्ड्स, वो अपने आप को रोक रहे हैं कि वो आपको कांटेक्ट ना करें, बिकॉज वो चाहते हैं कि आप इनिशिएटिव स्टेप लें। हर्मिट, ओके। और वो विर्गो की एनर्जी हो सकती है स्ट्रॉन्ग। वो पर्सन विर्गो हो सकते हैं जो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, या उनकी जो लव लैंग्वेज है वो बिल्कुल वोकल नहीं है, और आप ज़्यादा वोकल हो तो वो चाहते हैं कि आप इनिशिएटिव स्टेप लो उस चीज़ में। सो इसीलिए वो कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली आप भी उनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हो। तो टेन ऑफ सोर्स, वो कहीं ना कहीं बिट्रेयल फीलिंग कर रहे हैं कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और हो सकता है कि आपके इमोशंस शिफ्ट हुए हों। तो टू ऑफ सोर्स, उस चीज़ में ये पर्सन जगल कर सकते हैं, उनकी अपनी ही फेयर्स हैं, अपनी ही इनसिक्योरिटीज़ हैं उसकी इस पर्सन के अंदर। सो वो उस चीज़ से डील कर रहे हैं राइट नाउ, एंड वो आपसे रिलेटेड भी हैं। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए इमोशंस रखते हैं, आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं, ड्रीम कर रहे हैं, आपको सोच रहे हैं। सो डेफिनेटली इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं।
एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि आप लोग कुलीग हो या वर्क सिचुएशन हो सकता है फॉर सम ऑफ़ यू। ठीक है, लेट्स सी कि और क्या मैसेजेस आपके लिए आते हैं। हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यस, कुलीग हो सकते हैं, वर्क सिचुएशन पे आप लोग मिल सकते हो, ये रिलेशन वहाँ से स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि हमारे पास विर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली विर्गो। सो जो विर्गो पर्सन है वो डेफिनेटली अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। एंड स्ट्रेंथ लियो की एनर्जी है, लॉयल हैं, इमोशंस रखते हैं, फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, इस पर्सन का सारा फोकस फाइनेंस पर है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन के ऊपर बहुत बर्डन है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो ये फुलफ़िल करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, या उनका सारा फोकस उस चीज़ पर है। तो मे बी इसी वजह से वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, या आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, या आपको टाइम नहीं दे रहे हैं। फॉर सम ऑफ़ यू ये मैसेज आपके लिए हो सकता है कि आप लोगों का इस चीज़ पर भी फ़ाइट हो सकता है कि ये पर्सन जो है और चीज़ों में फ़ोकस्ड है, ज़्यादा प्रायोरिटीज़ हैं उन इस पर्सन की और चीज़ें ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू यू। सो ये चीज़ें आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस पैदा कर रही हैं। एंड ब्लॉक्ड सिचुएशन, ब्लॉक सिचुएशन है। बहुत से लोग जो ये रीडिंग देख रहे हो, आप अपने पर्सन के साथ कांटेक्ट में नहीं हो। एंड 10 ऑफ सोर्स, सेपरेशन हुआ है, ब्रेकअप हुआ है आप लोगों का, क्योंकि कोई कम्युनिकेशन नहीं है इस पर्सन में और आप में, और इसी वजह से आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। एंड स्ट्रेंथ, और ये पर्सन इतने करेजियस फील नहीं कर रहे हैं राइट नाउ कि वो आपसे कांटेक्ट करें, क्योंकि इन्होंने ही आपको छोड़ा है। एंड जो क्लैरिफिकेशन है, जस्टिफिकेशन है, इन्होंने नहीं दी है। मे बी दे गोस्टेड यू, ठीक है, विदाउट एनी रीज़न और विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, क्लैरिफिकेशन, ये आपकी लाइफ से चले गए और आप उस चीज़ में कंफ्यूज्ड हो कि इस पर्सन ने ऐसा क्यों किया। सो आपको डेफिनेटली ये आंसर चाहिए। आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये पर्सन उस चीज़ से भाग रहे हैं और इन्होंने डेफिनेटली आपको कोई चीज़ क्लैरिफाई नहीं की है। सो आपके ऊपर भी बर्डन हो सकता है और आप इस चीज़ में स्टक हो सकते हो, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है इस पर्सन की तरफ से, और आप इस पर्सन की तरफ से क्लैरिटी चाहते हो, कम्युनिकेशन चाहते हो, लेकिन ये पर्सन आपको ब्लॉक्ड किया हुआ है। जो भी आप लोग, जहाँ पे भी आप लोग पहले कन्वर्सेशन कर रहे थे या बातचीत कम्युनिकेशन आप लोगों में थी, उस साइड से इस पर्सन ने आपको ब्लॉक्ड किया है। इसी वजह से आप इस पर्सन से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, या नहीं पता आपको कि इस पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है। सो डेफिनेटली आपके माइंड में इस वक्त बहुत से क्वेश्चंस हैं जो अनआंसर्ड हैं इस पर्सन की वजह से, एंड आप उनका आंसर चाहते हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी। यस, आप चाहते हो कि आपके सवालों का, क्वेश्चन का जो भी है, उसको क्लैरिटी मिले, और आप इस पर्सन की तरफ से क्लैरिटी चाहते हो। डेथ, कि जो भी एंडिंग हुई है, जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस है आप लोगों के बीच में, सो उसका क्या मतलब है। एंड आपको उस चीज़ में ये क्लैरिटी चाहिए कि आप और इस पर्सन का कनेक्शन क्या है बेसिकली, और आप इस पर्सन की लाइफ में कहाँ एग्जिस्ट करते हो। सो इस चीज़ में आपको क्लैरिटी चाहिए। वी हैव नाइट ऑफ एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। यस, आप दोनों के दिल में इमोशंस है, फीलिंग्स हैं, लेकिन 5 ऑफ पेंटिकल है हमारे पास, एंड 5 ऑफ कप्स है। सो इस पर्सन ने आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कराया है, और यही फीलिंग्स वो राइट नाउ अब उनकी फीलिंग्स है। एंड 2 ऑफ कप्स, सो इक्वल गिव एंड टेक नहीं था इस कनेक्शन में, यानी आप लोग इमोशंस रखते थे, लेकिन एक तरफ से ज़्यादा एक्सप्रेस फीलिंग्स हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से अपनी फीलिंग्स को लेकर ये पर्सन ओपन अप नहीं थे या उतने क्लियर नहीं थे आपके साथ। सो राइट नाउ ये पर्सन उस चीज़ पे रिग्रेट कर रहे हैं, एंड इस पर्सन को लगता है कि उन्होंने अपना चांस डेफिनेटली आपके साथ मिस किया है विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज इन्होंने आपको अलोन छोड़ा है, आपको कोल्ड, ठीक है, हॉट एंड कोल्ड आपके साथ रहे हैं, एंड आपको ऐसा बिहेव आपके साथ किया है कि जैसे इस पर्सन को सिचुएशन से फ़र्क नहीं पड़ता है, जो भी आप लोगों के बीच में सिचुएशन है उस चीज़ से, लेकिन आप डेफिनेटली उसमें अफेक्ट हुए हो। बट राइट नाउ ये पर्सन इन सारी सिचुएशन को रिकन्सिडर कर रहे हैं, जो भी उनके एक्शंस है उसको रिकन्सिडर कर रहे हैं, एंड इमोशनली, ठीक है, वल्नरेबल फील कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, क्योंकि इस पर्सन को रिग्रेट भी है और लॉस की एनर्जी में भी है कि मे बी उनका चांस आपके साथ मिस किया है, या सेकंड चांस इस कनेक्शन में मे बी आप इस पर्सन को ना दो, या आप मे बी मूव ऑन कर चुके हो, आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, क्योंकि हमारे पास नाइट बहुत ज़्यादा है। सो मे बी आपके लाइफ में थर्ड पर्सन हो सकता है। ओके, ये पर्सन ऐसा सोचते हैं। सो ऐसे सारी बहुत थॉट्स हैं जो इस पर्सन के माइंड में चल रहे हैं।
सो इसकी वजह से ये पर्सन कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। 2 ऑफ कप्स। ओके, आपने इस पर्सन को डेट किया है और इस पर्सन ने आपको डेट किया है, लेकिन डेफिनेटली अभी आप लोग सेपरेशन में हो। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन का सारा फोकस फाइनेंस पे है राइट नाउ, और इसी वजह से ही वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनकी प्रायोरिटीज़ राइट नाउ फाइनेंस है। ओके, एंड इसी वजह से मे बी कि आप लोगों का रिलेशन एंड हुआ है। स्कॉर्पियो डेथ, नो कांटेक्ट, सेपरेशन, ये आपकी करंट एनर्जी है आपके पर्सन की, और ऐसा वो करंटली फील कर रहे हैं। एंड इनके इंटेंशंस ऐसे नहीं थे। दी हायरोफेंट, राइट नाउ ये पर्सन अपने आप पे फोकस्ड है। कोई ऐसी पोजीशन या कोई ऐसा जॉब है या कोई ऐसी चीज़ है जो ये पर्सन हासिल करना चाहते हैं, किसी मकाम पर पहुंचना चाहते हैं। सो इनकी प्रायोरिटी इनकी सेल्फ है, इसीलिए ही वो और चीज़ों पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ऑल राइट, यही थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, एंड मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।